नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत अहम समस्या की। वो ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर तक घर कर चुकी है, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। और आज विकसित भारत जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तब भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। 21वीं सदी में मेडिकल साइंस के जमाने में मर्ज लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय तांत्रिकों और टोना टोटका करने वालों की शरण में पहुंचा जा रहा है। और झाबुआ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको सिरहन पैदा कर दी। झाबुआ में इसी फेर में एक महिला की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागने से एक नवजात की भी मौत हुई थी। चर्चा इसी मसले पर करेंगे और सवाल पूछेंगे कि जादू टोना आखिर जी का जंजाल कब तक बनता रहेगा। सवाल यह भी कि अंधविश्वास के नाम पर जान से खिलवाड़ क्यों? हर मर्ज की दवा क्या झाड़ फूक ही होती है? और एमपी में जादू टोना पर कानून की क्या जरूरत आ जान पड़ी है? और आदिवासी अंचलों में जन जागरूकता की भी क्या जरूरत है? तमाम पहलुओं पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते थे, उसके बाद जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास का जंजाल बनता जा रहा है। झाबुआ में तंत्र क्रिया के दौरान पिटाई से एक निसंतान महिला की मौत हो गई। परिजन उसे संतान नहीं होने पर तांत्रिक के पास लेकर गए थे, जहां तांत्रिक ने उसे लोहे की सांकल से 3 दिन तक पीटा, जिससे महिला की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी तांत्रिक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। काकनवानी थाना अंतर्गत जो है नागनवाड़ गांव की महिला है, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो बोरी माटी में एक तांत्रिक महिला है उसके पास गई थी। तो 3 तारीख को जो है इसकी सांकल से ज़्यादा मारपीट होने के कारण जो है स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसे उसने वहाँ से ले जाने के लिए कहा। तब इसे जिला अस्पताल झाबुआ की ओर ला रहे थे, तब रास्ते में ही इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। आरोपी के खिलाफ जो है धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि महिला को जब अस्पताल की मौत हो चुकी थी, महिला की शादी जब से हुई थी तब से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे जी, तकरीबन 13-15 साल से। तो वो किसी तांत्रिक के पास इलाज कराने ले जा रहे थे। फिर परिजनों के अनुसार तांत्रिक ने 2-3 दिन उसको मारा और उसके बाद जब अपने पास लाए, परसों शाम को मृत अवस्था में हो जाए। बहरहाल इस मामले में मृतक महिला के परिजनों का क्या कहना है, ये सुनिए। अंदर रूम में ले गए, रूम में ले जाके फिर उसको क्या भूत आ गया यूँ करके उसने बाल पकड़े, पीछे से बाल पकड़ के साकल, लोहे की साकल से मार करके 1 घंटा कर दिया। फिर वो क्या मालूम क्या बकवाया। उसके बाद बोला कि इसको बाहर निकाला। बाहर निकालते हुए साकल धोए रखी और बाहर निकाल के सुलवा दी। उसके बाद नीचे सो गए। इसके बाद बोला कि 3 घंटे बाद होश आ जाएगा, ये बोला। 3 घंटे तक हम वेट करते रहे तो लड़की को होश आने जैसा थोड़ा मालूम पड़ा, तो उसने डॉक्टर के पास ले जाओ। बता दें कि इससे पहले शहडोल में दागने से एक 45 दिन के नवजात की मौत हो गई थी। बीमारी ठीक करने के नाम पर नवजात को शरीर में कई जगह दागा गया था। दरअसल मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में एक डॉम नाम की प्रथा काफी प्रचलित है, लेकिन प्रथा के नाम पर चल रही ये कुप्रथा कई लोगों की जान ले रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में शरीर को दागने की प्रथा है। शरीर दागने की इस प्रथा को डॉम कहा जाता है। अंधविश्वास है कि बच्चों के शरीर की बीमारी डॉम से दागने से ठीक हो जाती है। गर्म सलाखों से दागने के कारण कई बार बच्चों की जान चली जाती है, जबकि परिजनों को लगता है कि बच्चे की मौत बीमारी से हुई है। अंधविश्वास में परिजन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसे दगवाते हैं। डॉम प्रथा की वजह से एमपी में हर साल कई बच्चों की मौत हो जाती है। बहरहाल जादू टोना और अंधविश्वास की वजह से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हर साल कई लोगों की जान जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे लेकर किसी तरह का कोई जानकारी के मुताबिक भारत में जादू टोना अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। हालांकि 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में इसके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। 2015 में छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए टोनाही प्रताड़ना निवारण कानून लाया गया था। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की कुछ धाराओं में इसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर मानव बलि दी जाती है तो धारा 302 के तहत सजा दी जाती है। इसी तरह धारा 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। संविधान में भी अनुच्छेद 53 में
वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसके अलावा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 अंधविश्वासी गतिविधियों को रोकता है। तो जादू टोना और अंधविश्वास को लेकर केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है, लेकिन मौजूदा कानूनों में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस तरह के अपराधों को दंडनीय बनाते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो हाल की घटनाओं को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि क्या की तरह मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसा कानून है या फिर ऐसे कानून बनाए जाने की जरूरत है। झाबुआ से आलोक कुमार द्विवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, एक सामाजिक समस्या है क्योंकि लोगों में अंधविश्वास काफी ज्यादा अंदर तक घर किए हुए है और जो जादू टोना है, टोटका है, चाहे वो बीमारी हो जाए, चाहे वो किसी और समस्या के इलाज करना हो, तांत्रिकों के पास जाने की भी एक तरीके से प्रथा है, प्रचलन है। लेकिन इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है। केंद्रीय स्तर पर कोई कानून तो है ही नहीं। 2016 में कोशिश भी हुई लेकिन वो कानून पारित नहीं हो पाया। क्या आज के जमाने में भी इस तरह की जो सामने घटनाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली नहीं है? इसके पीछे सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत से सवाल हैं, जरा हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा दे। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ मनोचिकित्सक हैं रोमा भट्टाचार्य जी। रोमा जी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक परिहार। डॉक्टर विवेक, आपका भी बहुत स्वागत है। और नरेंद्र नायक जी मौजूद है हमारे साथ, जो कि अध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन यानी कि फीरा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र नायक जी। और देखिए डॉक्टर विवेक परिहार, में चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कि ये स्थिति जो पैदा होती है, हम देखते हैं कि अब देखिए झाबुआ में जो हम घटना बता रहे हैं, एक महिला जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, 15 सालों से उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, झाड़ फूक का सहारा लिया गया और तांत्रिक क्या करता है, जो सीकड़ है उससे उसको इतना पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। और बीते दिनों जो हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, डोम जैसी प्रथा, जो बच्चों को दागने की प्रथा है, गर्म सलाखों सरियों से दागा जाता है, कितने बच्चों की जान जा रही है। लेकिन ये कौन सी ऐसी मना स्थिति है कि इसके लिए अभी भी झाड़ फूक का सहारा लेते हैं, टोने टोटके का सहारा ले लेते हैं? हेलो, देखिए साहू जी, बिल्कुल। देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए जो ये ऐसी घटनाएं जो होती हैं, आप देखिए ऐसी जो घटनाएं हैं, ये जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन जहां ज्यादा मिलेगी, जहां एजुकेशन का स्तर जो है, जो शिक्षा का स्तर है वो कम होता है, वहां ऐसी जो है आपको घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को जो है चलाने चाहिए और गवर्नमेंट इस पे प्रोग्राम में कम भी कर रही है इस पे, और कई प्रोग्राम चला भी रही है जिससे कि अवेयरनेस रहे कि भाई आपको अभी कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, तो आप सबसे पहले जो है डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, ना कि जो है अंधविश्वास और टोटका जो और तांत्रिक के पास जाएं। हॉस्पिटल्स बने हुए हैं आपके, आजकल तो देखिए मध्य प्रदेश शासन ने इतने अच्छे हॉस्पिटल्स डेवलप कर दिए हैं, हॉस्पिटल सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि आपको जो है कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ या कोई बड़ा से बड़े हॉस्पिटल में जाना है। तो आपके लिए व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं एक जिला स्तर पे या पीएससी लेवल पे, सीएससी लेवल पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप उसको दिखाएं। इसके लिए जो है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जो है लोगों में जो एक एजुकेशन स्तर है और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जो है आपको मालूम हो कि हमें इसके लिए, इस बीमारी के लिए हमको जो है डॉक्टर के पास जाना है, ना कि जो है हमको तांत्रिक और टोटके। देखिए पहले हुआ करता था, पहले जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, जो तांत्रिक लोग हैं, जो बाबा साधु जो हैं, वो कहीं ना कहीं लोग आदमी जो है उनके पास भागता था कि उनको लगता था कि जो है हमको कहीं ना कहीं जो है यहाँ से आराम मिल जाएगा। परंतु अब तो जो है काफी अवेयरनेस भी है और गवर्नमेंट भी इस पे प्रोग्राम्स चला रही है। तो ये जो है जनता में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि आपको जो है ये सब छोड़ के जो है आप एक जो है चिकित्सा की अगर आपको जरूरत है तो आप डॉक्टर के पास ही जाएं, आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेकिन डॉक्टर विवेक, आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जब साइंस का हम लगातार बोलबाले की बात करते हैं, नहीं एआई का जमाना है, उस वक्त हम झाड़ फूक और जादू टोने के कहीं ना कहीं फेर में पड़ जाए और उसकी वजह से जान तक गंवानी पड़ जाए, ये क्या स्थिति है? नरेंद्र नायक जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अवेयरनेस प्रोग्राम की बात हो रही है, लेकिन सर आज भी अवेयरनेस प्रोग्राम की बातें, क्या बेसिक तौर पर अशिक्षा और जो जागरूकता की कमी यही वजह है, या कुछ इसके पीछे और भी चीजें हो सकती हैं जो शायद सामने नहीं आती बहुत? हाँ, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि देखिए 1-2 साल पहले आंध्र प्रदेश में
एक एमएससी, एमफिल, पीएचडी बाप और एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट माँ, उन्होंने अपनी 2 बच्चियों को बलि चढ़ाई थी। तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन की बात कहाँ आती है? हमें चाहिए सच्चा एजुकेशन, यानी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में छोटे उम्र से। मैंने तो मध्य प्रदेश में लगभग 30 सालों से मैं अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, अवेयरनेस की प्रोग्राम कर रहा हूँ। इटारसी और उस जगह पे बहुत सारे काम किए हैं हमने। लास्ट जून में मैं इटारसी से लेकर जबलपुर तक गया, ट्राइबल एरियाज में गया। वहां हम ट्राइबल्स में अवेयरनेस करना चाहते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करना है। जो जितना हमने किया है वो काफी नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि एक बदलाव आना चाहिए हमारे लोगों के सोच में। नहीं, इसी ठीक है। मुद्दे पर हमें काम आप करना टेक्निकल चाहिए। थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं नरेंद्र नायक जी, लेकिन सर सरकार इसको लेकर के कितनी जिम्मेदार होती है सरकारी स्तर पर? और मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सरकारों की। वो कितनी जिम्मेदार होती है? क्योंकि हम देखते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ की, ट्राइबल बाहुल इलाके बहुत है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा आबादी ट्राइबल बाहुल वाली है। क्या वाकई अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से लोग झाड़ फूक के लिए जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं? या फिर जैसा आपने जिक्र किया कि पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, हमने निठारी कांड जैसे भी वाकये देखे हैं, जब देखिए दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में बच्चों की बलि दी जाती थी, उनका खून तक पी लिया जाता था। हाँ, देखिए बात यह है कि अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के ऐसे सुपरस्टिशंस होते हैं। इन सारे सुपरस्टिशंस को निकालने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वैज्ञानिक सोच हर किसी को आना चाहिए। अगर ये होगा तब लोग पूछना सीखेंगे, भाई तेरे जादू टोने में क्या है जो सिर्फ हमारे लिए काम करता है? तुम क्यों नहीं जाते हो दिल्ली या मुंबई और वहां अपना जादू टोना करके लोगों को ठीक करो? ये हमारे लोग कभी सोचते ही नहीं है ना, इसलिए ऐसा चलता ही रहता है। और एक बात है कि जो गलत विश्वास, अंधविश्वास को निकालने के लिए ट्रू एजुकेशन माने सच्चा शिक्षण ही होगा, नॉट फ्रॉम द टाइप ऑफ एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, रट का एजुकेशन, उससे तो कभी नहीं होगा। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने का एजुकेशन से नहीं होगा। बच्चों को छोटे उम्र से ही क्वेश्चनिंग सिखाना चाहिए, वो हम कभी नहीं सिखाते हैं। अगर ये हो जाए तो शायद अगले 10-20 सालों में परिस्थिति बदल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, यानी कि शैक्षणिक शिक्षा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो स्कूली एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमा भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके पास आता हूं सर। रोमा जी, मैं सबसे पहले तो ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सी ऐसी मना स्थिति होती है? हमने बात की अगर अभी दोनों एक्सपर्ट से, तो वो ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी की वजह से, और माइंडसेट भी होता है, उस वजह से भी ऐसे होते हैं। लेकिन वो माइंडसेट होता क्या है, वो मना स्थिति क्या होती है जब इंसान आम डॉक्टरों के पास ना जाकर के इस तरह के इलाज के लिए जादू टोने के सहारा ले लेता है, तांत्रिकों के पास चला जाता है? देखिए, हमारा देश काफी प्राचीन है और हमारी संस्कृति भी काफी प्राचीन है। और जबकि लोग आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी हमारे देशवासियों में बहुत ज्यादा एक वैज्ञानिक मानसिकता थी। साइंटिफिक जो है एक आउटलुक था, और तभी सुश्रुत और ये सब हमारे देश के हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब कॉलोनियलाइजेशन हुआ, दूसरों का जब शासन था, तो लोग इतने गरीबी और हैरान परेशान रहे कि फेथ ने बहुत ज्यादा जो है, फेथ तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन फेथ साथ साथ जो गरीब लोग थे, अनपढ़ थे, जो इतने काबिल नहीं थे, हमेशा उन लोगों का शोषण और उन लोगों का जो है यूटिलाइजेशन गलत तरीके से हुआ है। तो जो गलत नियत वाले लोग होते हैं वो इन लोगों को टारगेट करते हैं। पढ़े लिखे भी इसके चपेट में आते हैं, जो मानसिक रूप से डिटरमिन्ड नहीं होते हैं, उनकी साइंटिफिक आउटलुक नहीं होती, जो बहुत वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल कौन लोग होते हैं? जिनके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, जैसे ये बच्चा ना होने की बात की,
और एक बात, हमारे देश में जो एक बहुत ही एक्सेप्टेड नॉर्म है कि कोई भी बच्चा या बच्ची बड़ी हुई उसकी तो शादी हो जानी चाहिए, अब शादी हो गई तो बच्चे हो जाने चाहिए, मतलब एज इफ यही जिंदगी का एकमात्र ध्येय है, शादी और बच्चा पैदा करना। इस ध्येय के अलावा, इस मकसद के अलावा जिंदगी का और नहीं है। तो बच्चे पैदा करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि समाज में अगर कोई बच्चा नहीं भी चाह रहा है खुद से, तो 10 लोग उसको पूछेंगे शादी हो गई है, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहे तो फिर उनको नहीं, इतना ज्यादा लेकिन रोमा जी, ठीक है, अगर ये समस्याएं हैं, इस तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन किधर आता है? जब भी ऐसी बात होती है, अगर फर्टिलाइजेशन की बात हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें कई तकनीक हो चुकी हैं, IVR तकनीक है, सेरोगेसी से भी आजकल बच्चे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे पास वक्त के साथ बहुत बेहतर और ऐसी तकनीकें जो हम 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे, वो सब भी मुहैया है, लेकिन बावजूद इसके हम तांत्रिकों के पास क्यों चले जाते हैं? जादू टोने का सहारा क्यों लेने को विवश हो जाते हैं? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, सरोगेसी है, लेकिन ये एजुकेशन के साथ मिल पाती है, ये ऑप्शंस, ये सहूलियत है, वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे पहले के वक्ता भी बोल रहे थे कि एक तो अवेयरनेस होना, दूसरा साइंटिफिक आउटलुक होना, तीसरी, क्योंकि मैं मनोचिकित्सक हूँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लोगों पे जो मानसिक दबाव होता है किसी भी कारण से, शादी नहीं हो रही है तो, बच्चा नहीं हो रहा है तो, कोई प्रताड़ित कर रहा है तो, कि नहीं आपके तो राहु केतु ये हो रहे हैं, आप ये करो, लोगों को लूटा जाता है, मानसिक रूप से लूटा जाता है, फाइनेंशियल रूप से लेकिन लूटा रोमा जी, जाता है। आप डोम जैसी प्रथा के बारे में भी अवेयर होंगी, जहां बच्चों को इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको गर्म सलाखों से दागा जाता है। हम उसकी तस्वीरें भी चला रहे हैं। जैसे निमोनिया हो गया तो उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि तांत्रिक के पास जाकर के उसे दागते हैं। जब बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, पूरा शरीर छलनी हो जाता है, तब वो अस्पताल आता है। उसकी किस्मत अच्छी रही तो बच जाता है, नहीं तो वो जिंदगी से जंग हार जाता है। ऐसा दबाव है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये दबाव, तो यहां पर तो कोई दबाव नहीं है, अवेयरनेस की कमी है ना। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी कि ये बीमारी है, ये, इसमें सरकार का एक बहुत अहम रोल है कि कितनी अवेयरनेस कर रही है। आप देखोगे कि कोई भी पार्टी है, प्रचार में तो करोड़ों खर्च करती है, लेकिन अवेयरनेस के लिए कितने करोड़ खर्च होते हैं, कभी हम लोगों ने इस पे प्रश्न उठाया है? तो अवेयरनेस हम जनता के लिए वाकई में कितना सोच रहे हैं और कितना करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम जब इस पर बात करते हैं ना मैम, तो यही होता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी और अवेयरनेस की कमी, ये मूल समस्या निकल करके सामने आती है, और एक साइंटिफिक अप्रोच भी। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की, हमने प्रॉब्लम फाइंडिंग की, तो ये हमें 3 पॉइंट्स नजर आए। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या है? डॉक्टर विवेक परिहार, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रॉब्लम तो हमारे सामने है सर, लेकिन सॉल्यूशन क्या है सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, और क्या जाने की भी आज जरूरत है? देखिए, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया, देखिए सॉल्यूशन ये की है अवेयरनेस। जितना हम पब्लिक को जागृत करेंगे, जितना हम एजुकेशन सिस्टम को अपने स्ट्रांग करेंगे, कहीं ना कहीं जो है आज एक मैसेज जाएगा, उनको मालूम चलेगा कि इसका परिणाम क्या होता है, और हमें बीमारी अगर है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, ना कि हमें किसी तांत्रिक या टोटका करना है। डॉक्टर विवेक परिहार, सॉल्यूशन जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की ना, आपने कहा कि अवेयर करना चाहिए। मैं दरअसल समझना चाह रहा हूं कि दिक्कत कहां आ रही है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपके मोहल्ले में एक टीवी है और आप किसी समय जाकर के अपने पड़ोसी के वहां टीवी देख पाए। आज तो घर घर में टीवी था, वो दौर भी खत्म हो गया, अब तो हाथ में मोबाइल है। तो जब सूचना क्रांति इतनी तेज गति से चलती है, एक छोटा सा गाना हो वो वायरल हो जाता है, कोई छोटी सी घटना हो वो बच्चा सुदूर इलाकों में जान जाता है, तो फिर इन मामलों में, अवेयरनेस के मामले में क्यों चूक जाते हैं? प्रशासनिक स्तर पर कहां कमी रह जाती है? देखिए, बिल्कुल साउथ जी, देखिए आप एक चीज देखिए पिछले सालों के, पिछले कई दशक की तुलना में ये जो घटनाएं काफी कम हुई है। इसका मेन रीजन जो आपने बताया कि जो कम्युनिकेशन है वो काफी फास्ट हुआ है, और जो चीजें मीडिया का, देखिए मीडिया जो है काफी इस चीज को, और आपने बताया कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे चीजें जो बहुत फास्ट होती हैं। देखिए, कमी तो आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ये चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। वहां का मुखिया जो है, जो परिवार का मुखिया होता है,
उसको नॉलेज नहीं है इस चीज की, वो कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं अच्छा, है। एक पॉइंट आप तो सही ये कह रहे चीजें हैं, अभी भी हैं, रूढ़िवादिता अभी भी एक तरह से एक समस्या हो 100% सकती है कि लिटरेसी कोई नहीं है। आप सोचेंगे मध्य प्रदेश में आप जो देखें, परिवार का बुजुर्ग है, जो मुखिया है, वो जो है मॉडर्न अप्रोच अपनाने ही नहीं देता अपनी नई पीढ़ी को। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। बिल्कुल देखिए, आप देखिए ये अभी भी मैंने कहा ना, अभी भी 100% जी सर, मैं आता हूं। नरेंद्र नायक जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं सर, सॉल्यूशन की बात करें। आज जब शायद बहुत मुश्किल नहीं है अवेयर कर पाना, चीजों को दूर तक हर एक आदमी तक पहुंचा पाना, उसके हाथ में मोबाइल है और वो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है, तब कहां रह जाती है अवेयरनेस की परेशानी, क्यों आज भी है? देखिए, ये जो तथाकथित ये जादू करने वाले, जादू टोना करने वाले लोगों को अपने चंगुल में लाने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हाथ से ये कर दिया, छुरी से कुछ निकाल दिया, अंगारों पे चल दिया, ऐसे चीज करके लोगों का ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं अपने पर। तो लोग सोचते हैं कि अगर हमारे ये जादू टोना करने वाला हवा से कुछ चल सकता है, वो हमारे बीमारी भी ठीक कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का ऐसे पावर चैलेंज करने के लिए, लेकिन सर आजकल तो देखिए इसका मॉडर्न अप्रोच भी है ना। आजकल तो देखिए बहुत से हम देखते हैं कि साधु संत महात्मा, बहुत से ऐसे हम देखते हैं बाबा जो पर्ची निकाल देते हैं, लोग एकदम चकित हो जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में वहां पर लाखों की भीड़ होती है। लेकिन फिर जब हम देखते हैं तो इसमें मॉडर्न अप्रोच नजर आता है कि माइंड रीडिंग का एक उनको हुनर है। नहीं, माइंड रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ बॉडी रीडिंग है। और कभी कभी फिक्स भी होते हैं, लोग किसी को फिक्स करके रखते हैं और ये सामने आके जब बोलता है लोग सोचते हैं कि सच है, लेकिन एक्चुअली फिक्स करते हैं। जैसे एक मिशनरीज कुछ है ना, ठीक, ये इवेंजलिस्ट, वो भी ऐसे लोगों को फिक्स करके लाते हैं। हमने देखा है, वो वीडियोस में देखा है। रोमा जी, मैं सर जरा रोमा जी से भी समझ लूं, क्योंकि वो मनोचिकित्सक है। रोमा जी, इसका मनोविज्ञान में क्या सॉल्यूशन है और व्यवहारिक तौर पे भी सॉल्यूशन देखती हैं? जी, मुझे अगर 2 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो मैं पहले भी कह रही थी कि साइंटिफिक अप्रोच होना जरूरी है। साइंटिफिक अप्रोच किन चीजों से हो सकता है? एक तो अपब्रिंगिंग से, आपकी पेरेंटिंग कैसी है, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह की अपब्रिंगिंग दी है, आपका जो आसपास का समाज है वो किस तरह की सोच रखता है, क्योंकि सिर्फ आपकी अपब्रिंगिंग तो जरूरी है ही है, आसपास का माहौल बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप भी कह रहे हैं, एक्सपोजर आज हथेलियों में है, लेकिन हथेलियों में आपके गैजेट्स जो आपको दूर दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो आपका माइंडसेट है वो ये है कि आप या तो अमीर बन जाओ या जो है फेमस बन, पावरफुल बन जाओ। तो लोग क्या देखते हैं? रील्स बनाने कैसे हैं, इंस्टा पे कैसे अपलोड करना है शॉर्ट्स, ठीक है, म्यूजिक वीडियोस सुनना देखना, ठीक है मैम, क्राइम की चीजें देखना, पॉर्न देखना। तो हमारी जो पूरी एक सिस्टम की फेलियर है वो नजर आती है। कुल मिलाकर ये आपने बहुत अहम पॉइंट रेज किया और वाकई सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि देखिए हमें प्रॉब्लम भी पता है, हमें सॉल्यूशन भी पता है, सही अप्रोच की जरूरत है और वो अप्रोच नहीं होती है, या फिर हमारे जो शासन प्रशासन या सरकारें इसको इतनी बड़ी समस्या मानती ही नहीं है, शायद इसलिए हमें भी आज भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। सर बिल्कुल इस वक्त इजाजत नहीं रहा, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के प्रशासनिक स्तर पर अप्रोच सही होने की जरूरत है, इसको समस्या मानकर जागरूकता और शिक्षा को मुकम्मल तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी शायद ऐसे मामले कम होंगे।